नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका साहित्य को समर्पित हमारे खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें। ये कविताएं और गजलें हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जलील मानकपुरी साहब, क्या बात। बहुत बड़े शायर। इनकी एक गजल, छोटी गजल, गहरी गजल। जी। जमाना है कि गुजरा जा रहा है, जमाना है कि गुजरा जा रहा है, ये दरिया है कि बहता जा रहा है। क्या बात। ये दरिया है कि बहता जा रहा है। वो उठे दर्द उठा हश्र उठा, वो उठे दर्द उठा हश्र उठा, मगर दिल है कि बैठा जा रहा है। क्या बात। मगर दिल है कि बैठा जा रहा है। लगी थी उनके कदमों से कयामत, लगी थी उनके कदमों से कयामत, मैं समझा साथ साया जा रहा है। क्या बात। मैं समझा साथ साया जा रहा है। जमाने पर हंसे कोई कि रोए, जमाने पर हंसे कोई कि रोए, जो होना है वो होता जा रहा है। सही है। जो होना है वो होता जा रहा है। आगे देखिए, मेरे दागे जिगर को फूल कहकर, मेरे दागे जिगर को फूल कहकर मुझे कांटों में खींचा जा रहा है। क्या बात। मुझे कांटों में खींचा जा रहा है। मतलब देखिएगा, जलील अब दिल को अपना दिल ना समझो, जलील अब दिल को अपना दिल ना समझो, कोई करके इशारा जा रहा है। क्या बात। कोई करके इशारा जा रहा है। कि पथ की सरलता देखकर दो चार डग जब बढ़ गया, तब दृष्टि पथ के सामने आकर हिमालय अड़ गया। क्या बात है। पग के अथक अभ्यास पर विश्वास तब बढ़ता ही गया। राजेश, नजीब अहमद साहब की एक गजल है, छोटी है, अच्छी है, सुनिएगा जरा। तेरे हमदम तेरे हमराज हुआ करते थे, तेरे हमदम तेरे हमराज हुआ करते थे, हम तेरे साथ तेरा जिक्र किया करते थे। क्या बात। हम तेरे साथ तेरा जिक्र किया करते थे। ढूंढ लेते थे लकीरों में मोहब्बत की लकीर, क्या बात। ढूंढ लेते थे लकीरों में मोहब्बत की लकीर, अनकही बात पे 100 झगड़े किया करते थे। क्या बात। अनकही बात पे 100 झगड़े किया करते थे। एक तेरे लम्स की खुशबू को पकड़ने के लिए, एक तेरे लम्स की खुशबू को पकड़ने के लिए तितलियां हाथ से हम छोड़ दिया करते थे। क्या बात। तितलियां हाथ से हम छोड़ दिया करते थे। वसल की धूप बड़ी सर्द हुआ करती थी, वसल की धूप बड़ी सर्द हुआ करती थी, हम तेरे हिजर की छांव में जला करते थे। क्या बात। हम तेरे हिजर की छांव में जला करते थे। तूने असंग दिली, तूने असंग दिली आज जिसे देखा है, तूने असंग दिली आज जिसे देखा है, हम उसे देख के दिल थाम लिया करते थे। क्या बात। हम उसे देख के दिल थाम लिया करते थे। राजेश, कि ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो, गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो, लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। रविंद्र कुमार शर्मा है जी, बिलासपुर घुमारवीं के ये कवि हैं। राजेश, इन्होंने एक कविता भेजी है। आज के दिन जो बिलासपुर शहर है, पुराना शहर राजेश, वो पानी में डूब गया था। आपको पता है, भाखड़ा बांध बना था, तो देश के लिए शहर ने कुर्बानी दे दी, पूरा शहर कुर्बान हो गया। राजेश, एक बड़ी अजीमो शान होती थी बिलासपुर शहर की, है ना जी। इन्होंने कविता में, एक कविता के माध्यम से ये रविंद्र शर्मा जी ने ये बताने का प्रयास किया। हम प्रयास करेंगे, इन्होंने तो बहुत अच्छा लिखा है, हम प्रयास करेंगे कि इनकी भावना को हम शब्दों में बोल सकें। जब पानी में डूब रहे थे घर द्वार, ये इनकी कविता का शीर्षक है। भाखड़ा डैम का पानी चढ़ा, डूबने लगा सांडू का मैदान जी, दूर से देख रहे थे डूबते घरों को, बिलासपुर वासी नम आंखों से परेशान। क्या बात। बनाने में जिनको लगे थे जमाने, डूब गए आज वो हमारे आशियाने। पानी आ गया, डूब गई घर की मुडेर, अब यादों के सहारे दिन पड़ेंगे बिताने। क्या बात। वो सांडू का मैदान जहां लगते थे मेले, कह रहा हमसे जैसे हमें भी साथ ले ले। क्या बात। मुझे ना जाओ छोड़ के ऐसे अकेले, याद करो वो पल जिनमें मेरे साथ थे खेले। क्या बात। हनुमान बड़ का वो पेड़ जिस पर पड़ते थे झूले, नारियां बच्चे पुरुष जहां झूलते गाते थे गाने,
रंगनाथ गोपाल जी के मंदिर भी हो गए जलमग्न, शाम को जहां आते थे सभी घंटियां बजाने। क्या बात। आगे सुनिए जरा। बेड़ी घाट जहां मोहना को फांसी लगाई थी, क्या बात। बेड़ी घाट जहां मोहना को फांसी लगाई थी, निर्दोष को फांसी दी, लोगों की आंखें भर आई थी। निर्दोष को फांसी दी, लोगों की आंखें भर आई थी। सही। राजा भी एक पल चैन से नहीं जी सका उसके बाद, मोहना की हाय ने उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचाई थी। क्या बात। राहिया का वो पुल पुराने, राहिया का वो पुल पुराने, बिलासपुर का वो बाजार, इतिहास बना दिए सारे, लग गए यादों के अंबार। क्या बात। पानी के वो चश्मे डूबे, डूब गए वो घराट, पानी के वो चश्मे डूबे, डूब गए वो घराट, मकान जब आता है पुराना याद, आंसू आते हैं बार बार। क्या बात। जीवन भर की दौलत डूबी लोगों की, जीवन भर की दौलत डूबी लोगों की, डूबे घर बार स्कूल बाजार, उपजाऊ जमीनें भी डूब गई, अन्न जो पैदा होता था खाते थे कई हजार। क्या बात। आगे कहते हैं, घर बार जमीन हमने देश की खातिर लुटा दी है, घर बार जमीन हमने देश की खातिर लुटा दिए। सही। कोई बताए हमें हमने क्या बुरा किया, कोई बताए हमें हमने क्या बुरा किया, सरकार अपने गिरेबान में झांक कर देखे, हमारी इस कुर्बानी का क्या सिला दिया। क्या बात। हमारी इस कुर्बानी का क्या सिला दिया। रविंद्र शर्मा साहब की ये बहुत भावपूर्ण कविता, बिल्कुल। बिलासपुर शहर के डूबने पर राधेश। झंझा सोई तूफान रुका, पलावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरी हुंकारों में। राधेश आलम खुर्शीद साहब, क्या बात। इनकी एक गजल है, पटना के शायर है। बस एक तेरे ख्वाब से इनकार नहीं है, बस एक तेरे ख्वाब से इनकार नहीं है, दिल वरना किसी शय का तलबगार नहीं है। क्या बात। दिल वरना किसी शय का तलबगार नहीं है। आंखों में हंसी ख्वाब तो हैं आज भी, लेकिन आंखों में हंसी ख्वाब तो हैं आज भी, लेकिन ताबीर से अब कोई सरोकार नहीं है। क्या बात। ताबीर से अब कोई सरोकार नहीं है। लहरों से अभी तक है वही रब्त हमारा। क्या बात। लहरों से अभी तक है वही रब्त हमारा, कश्ती में हमारी कोई पतवार नहीं है। क्या बात। कश्ती में हमारी कोई पतवार नहीं है। क्या सहर हुआ कोई मेरे शहर पे अब के, क्या सहर हुआ कोई मेरे शहर पे अब के, दीवार तो है साया दीवार नहीं है। क्या दीवार तो है साया दीवार नहीं है। अंजाम कुछ भी हो आगाज धुआंधार होगा। क्या बात। अंजाम कुछ भी हो आगाज धुआंधार होगा, नारा बुलंद किया है इस बार आर पार होगा, ललकारा है सामने से, ललकारा है सामने से, तो यह बार अंतिम बार होगा, देखना है अब कौन दरबारी और किसका दरबार होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लियाकत अली आसिम साहब के, बहुत चुप हो शिकायत छोड़ दी क्या। क्या बात। बहुत चुप हो शिकायत छोड़ दी क्या, राहो रस्म मोहब्बत छोड़ दी क्या, राहो रस्म मोहब्बत छोड़ दी क्या, ये क्या अंदर ही अंदर बुझ रहे हो, ये क्या अंदर ही अंदर बुझ रहे हो, हवाओं से रकाबत छोड़ दी क्या, हवाओं से रकाबत छोड़ दी क्या, मनाते फिर रहे हो हर किसी को, मनाते फिर रहे हो हर किसी को, खफा रहने की आदत छोड़ दी क्या, खफा रहने की आदत छोड़ दी क्या, लिए बैठी हैं आंखें आंसुओं को, लिए बैठी हैं आंखें आंसुओं को, सितारों की सियाहत छोड़ दी क्या, सितारों की सियाहत छोड़ दी क्या। आगे, गुबारे दश्त क्यों बैठा हुआ है, गुबारे दश्त क्यों बैठा हुआ है, मेरे आहू ने वहशत छोड़ दी क्या, मेरे आहू ने वहशत छोड़ दी क्या। और देखिए मतलब देखिए ओंकार जी, ये दुनिया तो नहीं मानेगी आसिम, ये दुनिया तो नहीं मानेगी आसिम, मगर तुमने भी हुज्जत छोड़ दी क्या, मगर तुमने भी हुज्जत छोड़ दी क्या। आसिम साहब की गजल ओंकार जी। आपको पता है आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव लगा है और इसके ऊपर एक बहुत सी एक खूबसूरत कविता लिखी है। भीम सिंह ये लेखक हैं, कवि हैं, गांव देहरा डाकखाना हटवाड़ जिला बिलासपुर के। इन्होंने कविता लिखी है, कविता का शीर्षक है आज़ादी। तो देखिए क्या लिखते हैं कि इस देश के बासिंदों ने बहुत कष्ट सहे थे, क्या बात। इस देश के बासिंदों ने बहुत कष्ट सहे थे, सदियों गुलामी की जंजीरों में बुरी तरह जकड़े गए थे। कभी मुगलों ने कभी अंग्रेजों ने यहाँ बहुत जुल्म ढाए थे, जिसके कारण यहाँ की जनता ने खून के आंसू बहाए थे। आज हम आजाद हैं शूरवीरों की कुर्बानी से, आज हम आजाद हैं शूरवीरों की कुर्बानी से, अब अगर हम इसे खोएंगे तो सिर्फ
अपनी नादानी से। अब हम अगर इसे खोएंगे तो सिर्फ अपनी ही नादानी से। खून बहा था वीरों का, खून बहा था वीरों का, तब हमने आज़ादी पाई थी। आज़ादी के लिए लंबे समय तक हमने लड़ी लड़ाई थी। आज़ादी के लिए लंबे समय तक हमने लड़ी लड़ाई थी। आज तुम आज़ादी का जश्न मनाओ, आज तुम आज़ादी का जश्न मनाओ, मगर इस बात का रखो ध्यान, आज भी इस देश के अंदर छिपे बैठे हैं गद्दार और बेईमान। आज भी इस देश के अंदर छिपे बैठे हैं गद्दार और बेईमान। यदि सदियों तक अपनी आज़ादी हमें रखनी है बरकरार, यदि सदियों तक अपनी आज़ादी हमें रखनी है बरकरार, तो दुश्मनों से हमेशा रहना पड़ेगा सावधान। तो दुश्मनों से हमेशा रहना पड़ेगा सावधान। अपनी तरक्की को देखकर तुम अहंकार में मत आ जाना। देखिए लास्ट में लिखते हैं, अपनी तरक्की को देखकर तुम अहंकार में मत आ जाना। आज़ादी पाने से भी मुश्किल होता है आज़ादी को बचाना। आज़ादी पाने से भी मुश्किल होता है आज़ादी को बचाना। कार्यक्रम में अब आपको बताएंगे एक किताब के बारे में। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका शीर्षक है नारायण उवाच। किताब को लिखा है डॉक्टर आशुतोष गुलेरी ने। लेखक एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। किताब के प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन हुआ है कौटिल्य बुक्स, अंसारी रोड, नई दिल्ली में और मूल्य है मात्र 260 रुपए। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। और अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का। तो आप सुनिए मंडी से कृष्ण महादेविया की कविता, खुद उनकी ही आवाज में। कविता का शीर्षक है कैसा लगता है। कैसा लगता है गांव के खेत, गांव के तालाब, गांव के रास्ते, गांव के लोगों का बाजारबाद की बहाव में चिर निद्रा में चले जाना। कैसा लगता है गांव के खेत, गांव के तालाब, गांव के रास्ते, गांव के लोगों का बाजारबाद की बहाव में चिर निद्रा में चले जाना। कैसा लगता है मोबाइल पर बेटी की दिन भर मचलती उंगलियां, सस्ती मस्ती में टाइम पास करते वीरों से चैट में खिलखिलाती हैं। कैसा लगता है शरीर को सहलाते, सपनों को सजाते कागज की जगह क्यारियों पर लिखता है गीत, कुदाली को पेन बनाकर भयुआ किसान। कैसा लगता है, कैसा लगता है शरीर को सहलाते, सपनों को सजाते कागज की जगह क्यारियों पर लिखता है गीत, कुदाली को पेन बनाकर भयुआ किसान। कैसा लगता है अच्छा सा बेटा, अच्छा सा चित्रक, अच्छा सा कवि और अच्छा सा नेता नहीं बन पाना। कैसा लगता है, कैसा लगता है अच्छा सा बेटा, अच्छा सा चित्रक, अच्छा सा कवि और अच्छा सा नेता नहीं बन पाना। कैसा लगता है, कैसा लगता है। और अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या हमारे साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप हमें अपनी लेखनी भेज सकते हैं। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।